दोस्तों तुरंत पेड़ के पास जाकर बोल दो ये पेड़ जो है, मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, इसके पास जाकर के आपको ये शब्द बोलना है। और आपके जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, जितने भी आपके आसपास जो भी शत्रु या फिर दुश्मन मंडरा रहे हैं, जो भी, यदि मान लीजिए आप शत्रुओं से चारों तरफ से गिर गए हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। हमेशा हमेशा के लिए शत्रु जो है आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों यदि आपको लगता है कि शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहे हैं, वो आपको जीने नहीं दे रहे हैं, यानी कि कोई शत्रु सामने से आकर आक्रमण करता है। लेकिन आजकल दोस्तों क्या होता है, सामने से आकर के शत्रु आक्रमण कम करते हैं। आजकल पीठ पीछे आक्रमण करने का तरीका ज्यादा चल रहा है, क्योंकि पीठ पीछे क्या होता है कि ये व्यक्ति को याद भी नहीं पड़ता और उसका कार्य भी हो जाता है, यानी कि सामने वाला शत्रुता निभा लेता है और उसका कार्य भी हो जाता है। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही शानदार टोटका है। इसको यदि अब एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बस इस पेड़ के पास जाकर के आपको ये बोलना है और आपका कार्य जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। आपके सारे शत्रु जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। साथ में आपको यदि धन की समस्या है, आपको दिक्कतें हैं, तो वो भी ठीक होंगी। और यदि किसी भूत प्रेत बाधा या चुड़ैल में आप फंस गए हैं, मान लीजिए आपके शत्रु ने कुछ आपके घर पर छुड़वा दिया है, कोई चाटन करवा दिया है, कोई मारण करवा दिया है, या फिर और कोई दिक्कत आपके जीवन में आपके घर पर उस शत्रु ने करवा दी है। कई बार होता है ना कि घर में एकदम से लड़ाइयां हो जाती है ना। कई बार होता है जैसे घर में एकदम से आपकी जो धन संपदा है वो अचानक से खत्म होने लग जाती है। कोई शत्रु यदि आपकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया है, तब भी ये उपाय जो है ये काम करेगा। इसके अलावा बहुत सी बात ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई शत्रु है, वो बहुत ताकत रखता है, कोई बाहुबली शत्रु है, और वो आपको सामने से आकर के धमकी देता है, आपकी औरतों पर नजर डालता है। तो कितने ही ऐसी दुर्घटनाएं, कितने ही ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, हमारे परिवार के लिए बुरे होते हैं, और वो केवल शत्रु ही करवाता है। अब ये शत्रु कैसे करवाते हैं ये इंसिडेंट, ये मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों कैसे करवाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं। आप जैसे तरक्की कर रहे हैं, अब आजकल कलयुग चल रहा है, तो तरक्की से हर व्यक्ति चिढ़ता है। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, सामने कोई रहता है, या फिर इधर साइड में कोई पड़ोसी है, या हो सकता है दूर का कोई रिश्तेदार हो, तो आप जिस तरक्की कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी जैसे बहुत अच्छी नौकरी लग गई। अब नौकरी लगने के कारण क्या होगा, वो सामने वाला ईर्ष्या करने लग जाएगा, लेकिन वो आपसे कहेगा कुछ नहीं, वो पीठ पीछे आपकर ऐसा कुछ तंत्र मंत्र करवाएगा जिससे आपकी नौकरी छूट जाएगी। या फिर आपका कोई बिजनेस है और वो बिजनेस आपने डाला था, लेकिन जब नहीं चल रहा था, लेकिन अब बहुत बढ़िया चलने लग गया, तो अब बहुत बढ़िया चलने लग गया, तो वो शत्रु की नजर आपके उस बिजनेस पर पड़ जाएगी। वो या तो आपका बिजनेस हड़पना चाहेगा या फिर आपका बिजनेस बंद करना चाहेगा, और वो सामने से आकर के कुछ नहीं करेगा, वो केवल पीठ पीछे आप पर ऐसा तंत्र मंत्र करवाएगा जिससे कि आप बिजनेस पर ही नहीं जा सको, या बिजनेस पर गए तो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो है ना आजकल बहुत आम हो गई है। मतलब कि लोग जो हैं एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, वो अपने काम में ध्यान नहीं दे रहे, वो एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, जबरदस्ती लोग शत्रु बन के हमारे सामने आ जाते हैं। तो भाई वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अब दोस्तों यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, आपके घर में लड़ाइयां चल रही है ना, आपके घर में माहौल जो है वो बिल्कुल अशांत रहता है ना, घर में चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़े ये सब होते चले जा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है वो पूरा अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों, और साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। आप पर श्री राम की कृपा निश्चित रूप से बनी रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए। लोग 108 बार 1008 बार जय श्री राम लिख रहे हैं पन्ने पे, लेकिन हम यहाँ एक बार तो लिख ही सकते हैं जय श्री राम, है ना। तो मुझे मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं, आपका अपना चैनल ग्रो टू सक्सेस, इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको यहाँ सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, है ना, सटीक ज्ञान आपको मिलता रहे, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है वो आपको यहाँ पर मिलता रहे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, ये वाला जो उपाय है ना, ये वाला उपाय आपको करना है ये वाला उपाय मंगलवार के दिन। देखिए मंगलवार के दिन आपको ये उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा उपाय बताने जा रहा हूं मैं, करना क्या है इसमें आपको मैं सामग्री बताने जा रहा हूं, वो सामग्री आपको लानी है। आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है, थोड़ा सा चना लेना है, एक जनेऊ लेना है, मीठा पान ले लेना है, धूप बत्ती, एक नींबू, आप लिख लीजिए ये सब लिख लीजिए आप, एक नींबू, पानी वाला नारियल बस, और एक जल का लोटा, ये सब आपको चाहिए। ठीक है ना, और एक कपूर भी आपको चाहिएगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको, गुड़, चना, जनेऊ, मीठा पान, धूप बत्ती, एक नींबू, मीठा नारियल, पानी वाला नारियल, और एक लोटा जल आपको लेना है, और एक कपूर लेना है। ठीक है, अब आपने दोस्तों सफेद आंकड़े को तो देखा होगा, सफेद आंकड़ा जो जिसे सफेद मदार के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वो सफेद आंकड़ा ऐसा होना चाहिए, कहीं भी लगा हुआ हो तो ऐसा होना चाहिए, इसमें और डाली नहीं निकलनी चाहिए आसपास से, केवल सीधा लगा हुआ होना चाहिए। आपने देखोगे छोटे छोटे सफेद आंकड़े भी होते हैं, तो सिंगल हो वो,
सिंगल का मतलब क्या हो, नीचे से हुआ हो धरती पे से और ऊपर तक सिंगल हो, मतलब उसमें कोई आसपास डाली नहीं निकली हो, ऐसा सफेद आंकड़ा आपको ढूंढना है। तो ऐसा सफेद आंकड़ा आप ढूंढ लीजिए, मंगलवार के दिन आपको करना है। रात्रि में कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपको कब टाइम मिलता है। वैसे रात्रि में यदि करेंगे तो आपको उसका ज्यादा फल मिलेगा। ठीक है, तो मंगलवार रात शाम को 7 बजे के बाद आप इसको करें। तो अब आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, जो सफेद आंकड़ा है ना, इसके पास जाकर के बैठना है और दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठना है। दोस्तों देखिए, आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, यानी कि आप दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाएंगे वहां पर। और दक्षिण यदि आपके घर में लगा हुआ है तो वहां भी कर सकते हैं। तो आप दक्षिण मुंह करके बैठे और एक घी का दिया वहां पर जला दें। सबसे पहले आप घी का दिया आप जलाएं और घी का दिया जला करके आपको एक माला मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः। दोस्तों देखिए, हनुमान जी जो होते हैं वो सफेद आंकड़े में भी वास करते हैं, लेकिन यदि उनको जागृत अवस्था में हमें प्राप्त करना है कि हनुमान जी हमारा काम करें, हमारे सब दुश्मनों का नाश करें, तो हमें फिर क्रिया से ये वाला उपाय करना पड़ता है आंकड़े के पास जाकर के। तो सफेद आंकड़े के पास जाकर के आप ये सब सामग्री ले जाएं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुड़, चना, जनेऊ, मीठा पान, ये सब आपने ले लिया था, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, माला एक, सबसे पहले तो सफेद आंकड़े पर आप 1 लोटे जल से पानी डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, उनको सबसे पहले आप क्या करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे। धूप बत्ती दिखा करके मीठा पान उनको चढ़ा देंगे, जनेऊ चढ़ा देंगे, ठीक है, 1 नींबू वहां पर चढ़ा देंगे, पानी वाला नारियल चढ़ा देंगे, गुड़ और चने का वहां पर भोग लगा देंगे। ठीक है, वहीं रखना है, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं लेना, जरा सा लेना है। नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए और नींबू ऐसा होना चाहिए जो जिसमें दाग वगैरह नहीं लगे हों, ठीक है ना। तो नींबू ऐसा होना चाहिए जिसमें दाग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगे हों। अब आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाएं और घी का दिया जलाएं। ये सब चीजें सामग्री चढ़ाने के बाद बैठ जाएं दक्षिण दिशा में मुंह करके और घी का दिया जलाएं। अब उसके बाद आपको एक माला मंत्र का जाप करना है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः 108 बार आपको पढ़ना है। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उससे आप कर सकते हैं, या फिर मेरे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना उसमें नीचे आ रहा होगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला है 108 मनकों की, आप बिल्कुल मंगवा सकते हैं, है ना। आप कपूर वगैरह सब कुछ मंगवा सकते हैं, वहाँ पे आ रहे होंगे प्रोडक्ट, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो या फिर आप कहीं आपके आसपास कहीं मिलती हो माला तो वहां से भी आप ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः का 108 बार जाप करेंगे। 108 बार इसको जाप करने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि 108 माला जो है ओम हनुमते नमः का जाप करेंगे, ठीक है ना। 108 माला आपको फेरनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर हनुमान जी महाराज से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, आप अब इसको मंगलवार के दिन करेंगे, ठीक है ना। मंगलवार के दिन करेंगे तो आपको अगले दिन फिर बुधवार को भी जाना पड़ेगा, लेकिन बुधवार को आपको माला जप नहीं करना। बुधवार को केवल आपको आपकी विनती हनुमान जी से कहनी है। क्या कहनी है कि आपके जितने भी दुश्मन है ना, तो आप क्या कहेंगे, हे हनुमान जी महाराज, आप तो जानते हैं सारी बातों को, तो आप हमारे जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं, उन सबका नाश कीजिए। वो शत्रु हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं और बेवजह परेशान कर रहे हैं, यानी कि हमारा अब आपकी जो भी मनोकामना हो, जैसे कोई आपके साथ कोई बुरा हुआ हो या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो जो फिर अप्रिय घटना हो और वो घटना दोबारा नहीं हो, या फिर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बीमार हो गया हो अचानक से, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, या फिर आपके धन दौलत नहीं जुड़ पा रही हो, या फिर शत्रु आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, जो भी आपकी मनोकामना है शत्रु से रिलेटेड, वो आप कर सकते हैं। अब मनोकामना बोलने के बाद आप वहां पर हाथ जोड़ करके ढोक दे करके वापस आ जाए, है ना। तो ऐसा आपको कब तक करना है, देखिए मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर मंगलवार, यानी कि पूरे 7 दिन आपको ऐसा करना है ना। पहले दिन तो आपको ये सब भोग वगैरह लगाने, अगले दिन भोग वगैरह नहीं लगाना है, अगले दिन केवल वहां जाकर हाथ जोड़ करके केवल विनती करनी और वापस आ जाना है ना। तो इसमें ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो आपका कार्य 100% होगा। आपके जो दुश्मन है वो बिल्कुल निश्चित रूप से मरणासन स्थिति में आ जाएंगे दोस्तों। मतलब कि दुश्मन जो है वो रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। इतना जबरदस्त ये कुत्ते की मौत भी मर सकता है दोस्तों, तो इतना जबरदस्त उपाय है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।